डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की इस नई सड़क के बनने के बाद इस्लामाबाद हाईवे से डीएचए होम्स तक का कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज से अगर साल डेढ़ पहले आपने डीएचए वैली के किसी भी सेक्टर का विजिट करना था, या आप खुद डीएचए होम के 5 मरला या 8 मरला के रेजिडेंट थे और आपने डीएचए वैली तक जाना था, तो आपके पास डीएचए वैली के जाने का सिर्फ एक ही एक्सेस थी, दैट इज कलर सईदा रोड। लेकिन अभी हमने देखा कि आज से तकरीबन 5-6 माह पहले डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने एक नया राउट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से आप इस्लामाबाद हाईवे से डीएचए होम्स तक बिल्कुल सीमलेस और कंफर्टेबल ड्राइव करके इजीली पहुंच सकते हैं। और इस तरह अक्सर लोग जो है वो मुझसे मैसेज पे व्हाट्सएप के ऊपर पूछते हैं। इवन मैं अपना चैनल भी देख रहा था, उसके ऊपर भी एक हमारे व्यूवर ने कमेंट किया हुआ था कि इस्लामाबाद हाईवे से डीएचए होम तक का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर्स का है। सो वी डू एक्सरसाइज और हमने जो है वो सारी उसको मार्क किया कितने किलोमीटर जो है वो टोटल आपका डिस्टेंस जो है वो बनता है। और स्क्रीन पे इस वक्त आपको जो है वो एक एनिमेशन शो हो रही है। उसमें आप देखें तो सबसे पहले हमने जो है वो जीटी रोड को ड्रॉ किया और उसके बाद कलर सईदा रोड को, जो कि इसकी पुरानी एक्सेस थी डीएचए होम्स की। और उसके बाद अगर आप इस्लामाबाद हाईवे से आपने डीएचए होम्स तक जाना है तो सबसे पहले आपने डीएचए 5 के अंदर जो मौजूद डीएचए एक्सप्रेस वे है उसको आपने टच करना है और वहाँ से सीधा आपने दोदोचा रोड तक जाना है। दोदोचा रोड को कनेक्ट करने के बाद आगे आप B3 के एवेन्यू 4 के अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ से आप B3 के अंदर एंटर हो जाते हैं। B3 में आप एंटर होते हैं, वहाँ से एवेन्यू 4 को कनेक्ट करते हैं, वहाँ से शबीर शहीद रोड, फिर एवेन्यू 3, एवेन्यू 2, उसको कनेक्ट करने के बाद आप डीएचए वैली के ब्लू बेल के ब्रिज के ऊपर पहुँच जाते हैं। टेक्निकली वहाँ से आप डीएचए वैली के अंदर एंटर हो जाते हैं। वहाँ पे सामने बिल्कुल आपको ब्लू बेल का सेक्टर नजर आता है, जो कि सारा डेवलप सेक्टर है। वहाँ से फिर आप ब्लू बेल सेक्टर की बुलेवार्ड 2-1 को कनेक्ट करते हैं और वहाँ से सीधा आप रोज एवेन्यू के ऊपर आ जाते हैं, जो कि रोज सेक्टर से गुजरती हुई आगे सेक्टर मैग्नोलिया के पास जाती है। सामने बोगनविला सेक्टर आ जाता है और वहाँ से ये लेफ्ट टर्न करने के बाद सीधी ओलियंडर होम्स तक जो है डीएचए होम्स तक जो है ये पहुँच जाती है। इस्लामाबाद हाईवे से अगर डीएचए होम्स तक का टोटल डिस्टेंस देखें तो वो 20 किलोमीटर बनता है, और अगर इस्लामाबाद हाईवे से ब्लू बेल के ब्रिज तक का डिस्टेंस देखें तो वो आपका 14 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, जो कि ये रोड्स डीएचए की बनने की वजह से आप कह लें कि बिल्कुल कंफर्टेबल ड्राइव हो गई है। अक्सर लोग जो होम्स के अंदर अब रहते हैं, हमारे काफ़ी क्लाइंट भी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, और वो कहते हैं कि हमें जो है कलर सईदा वाली रोड से जो है वो ज़्यादा ये वाला रास्ता जो है वो कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म के दरमियान में कोई हर्डल नहीं है, सिग्नल फ्री है, किसी किस्म का कोई शोर गुल नहीं है, और वो इजीली इस्लामाबाद हाईवे पे जो है वो आराम से पहुंच जाते हैं। मतलब अगर आप इस्लामाबाद हाईवे से एंटर होते हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड 30 से 40 की स्पीड आप रखते हैं, तो आप फिर भी आप कह लें कि 20 से 25 मिनट के अंदर जो है वो डीएचए होम्स तक ईजिली पहुंच जाते हैं। और ये सब चेंजिंग्स जो है वो डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद ने ये अपने पिछले 4-5 सालों के अंदर जो है वो की हैं। मैं 4-5 सालों से ही इस एरिया का काम कर रहा हूँ और मैंने देखा कि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट के जब से अंडर ये डीएचए फेज 7 का प्रोजेक्ट, जिसे अब डीएचए वैली के नाम से जाना जाता था, अभी इसे ऑफिशियली डीएचए फेज 7 डिक्लेयर कर दिया गया। जब से ये डीएचए ने इसको टोटली एक्वायर किया अपने फेज 6 और फेज 7 को, हमने देखा कि हर साल के अंदर डीएचए वैली के अंदर डीएचए की मैनेजमेंट की तरफ से बैलेटिंग दी गई। कभी यहाँ पे जो है वो लैंड्स क्लियर किए, यहाँ पे जो है वो होल्ड्स वगैरह क्लियर करवा के हर साल हमें यहाँ पे बेहतरी से बेहतरी जो है वो देखने को मिली। और जितने भी इफेक्टिव्स हैं, अभी अपनी लास्ट एड्रेस के अंदर जो पोजेशन वाली सेरेमनी हुई थी उसमें डीएचए की मैनेजमेंट ने कहा था कि जो बाकी पेंडिंग हमारे इफेक्टिव्स हैं, जो नॉन बैलेट फाइल्स हैं, उनको भी इसी साल के अंदर जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा और मज़ीद 10,000 और प्लॉट्स को पोजेशन दी जाएगी इसी साल के अंदर। सो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।